बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरत के ऊपर और सीरत के कुछ वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता किस्तवार आपके साथ शेयर करेंगे। पहला वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है जनाब आमना अलैहिस्सलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा। आपने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाने का कसद किया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 बरस थी। और मदीना शरीफ जो है वो मैका था, यानी उनके वालिदैन हज़रत आमना अलैहिस्सलाम के मदीना में क़याम पजीर थे। तो 6 बरस के जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए तो हज़रत आमना अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और आपको लेकर मक्के से मदीना की तरफ रवाना हुई। मदीना शरीफ जाकर 1 महीना करीबन वहाँ क़याम किया और जब वापस लौटी मदीना से मक्का की जानिब तो रास्ते में एक मुकाम जिसका नाम अबवा है वहाँ पर आपका इंतकाल हो गया। हज़रत आमना अलैहिस्सलाम खालिक हकीकी से जा मिली और आपकी एक खादिमा जिनका नाम हज़रत उम्मे ऐमन है वो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए। फासला तवील था, रेगजारों का सफ़र था। जनाब उम्मे ऐमन का हाथ पकड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में 6 बरस की उम्र में वालिदा के इंतकाल हो जाने की के गम को दिल में लिए मदीना से मक्का आ रहे हैं और रास्ते में हज़रत उम्मे ऐमन का साथ है और रास्ता है कि एक तवील होता जा रहा है। वहाँ से चलते चलते जब मक्का पहुँचे तो जनाब उम्मे ऐमन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द कर दिया। हज़रत उम्मे ऐमन की ज़ात पर बेहद सलाम, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गम के दौर में साथ दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी शफ़क़त के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी उल्फत के साथ, पूरे अदब के साथ और पूरी हिफाजत के साथ जनाब उम्मे ऐमन ने मदीना शरीफ से अबवा से लेकर मक्का शरीफ तक उनका साथ देते देते मक्का में आकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द कर दिया, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि एक बहुत बड़े सरदार थे, मक्का के वाली थे, खाना काबा की हिफाजत और वहाँ पर हुजाज की खिदमत सब आपके सपुर्द था और बेहद एहतराम और इज़्ज़त और वक़ार रखते थे उस वक्त के तमाम सरदारों में। आप अपनी मसनद सजा के खाना काबा के साए तले बैठा करते थे। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं खाना काबा की अजमत का और उसके साए में उस लगी मसनद का जिस पे जनाब अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे। किसी सरदार की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस मसनद पर बैठ सके, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ये मोहब्बत और ये उल्फत और ये कुर्बत जो उनकी अपने पोते से थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सिर्फ उन्हें इजाज़त थी कि इस मसनद पर वो बैठ सकते हैं। और जब कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माना तिफली में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की इस मसनद पर बैठा करते थे जो काबे के साए तले थी, तो मंजर क्या ही काबिल दीद होता होगा। चश्मे तसव्वुर में लाइए कि काबा है, मसनद अब्दुल मुत्तलिब है, तमाम सरदार हैं, किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो उस मसनद पर बैठ सके। और उस मसनद पर एक अकेला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का होने वाला रसूल, और वो शख्स जिसने फिर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करनी है, पूरी दुनिया में मौजूद अरब हा लोगों के दिलों पर जिसकी हुकूमत होनी है, वो शख्सियत अपने ज़माना तिफली में इस मसनद पर बैठती है। हरब बिन उमैया उस ज़माने का बहुत बड़ा सरदार था, उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस मसनद पर बैठ सके। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी काबे के साए तले यतीम होने के बावजूद, बेसहारा होने के बावजूद जनाब अब्दुल मुत्तलिब का सहारा लिए वहाँ बैठा करते थे। तो क्या शान वाली हस्तियाँ हैं जनाब आमना अलैहिस्सलाम, और क्या शान वाली हस्तियाँ हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब खाना नोश करते और खाना खाते तो उस खाने में जैसा भी खाना होता उसमें सबसे पहले जिसे शरीक करते वो अपने पोते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करते। उस दस्तरखान पर बैठना उस वक्त के लोग अपने लिए वकार और इज्जत का बाइस समझते थे। ये इज्जत और ये वकार पहले ही दिन से जिसे हासिल था वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यतीमी के बावजूद
अल्लाह करीम ने उनको बेसहारा नहीं किया, अकेला नहीं छोड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई सहारा बनता चला गया और ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। आज जो इस किस्त का हम इख्तिताम करेंगे, ये किस्त यहीं तक कि जनाब आमना अलैहिस्सलाम की ज़ात पर बेहद सलाम हो, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ज़ात पर बेहद सलाम, और जनाब उम्मे ऐमन की ज़ात पर बेहद सलाम, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तिफली में सहारा बने और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में जिन्होंने मदद की और जिन्होंने पूरी इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम उनको मुहैया किया, जो एहतराम उन्हीं की हस्ती और उन्हीं की ज़ात के लायक था। तो अल्लाह ताला हमें इस सीरा को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये जो बच्चा है जो मसनद पर बैठा है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की, ये जो बच्चा है जिसने उम्मे ऐमन का हाथ पकड़ के अब्वा से मक्का का सफ़र किया है, ये जो बच्चा है जिसकी 6 बरस की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया है, ये वो बच्चा है जो आगे बढ़कर इन्हीं लोगों में से एक शख्स को अबू बकर बना देगा। ये वो बच्चा है जो इन्हीं लोगों में से एक को उमर बिन खत्ताब बना देगा। ये वो शख्स है, ये वो बच्चा है जो उस्मान गनी पैदा करेगा, जो अली अल मुर्तज़ा पैदा करेगा, जो बड़े से बड़ा सहाबी और अहलुल बैत के शान वाले लोग, वो सब के सब इसी हस्ती की निस्बत की वजह से जिंदा हैं और हमारे दिलों पर हुकूमत करते हैं। और अल्लाह करे कि ये हुकूमत हमेशा कायम रहे और हमें सीरा को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सीरा को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कवी मजबूत निस्बत हमें अता फरमाए और सीरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने की तौफीक अता फरमाए। उनका उसवा हमारा उसवा बन जाए, उनके नक्शे पा पर चलते चलते हम भी फलाह के रास्ते के राही हो जाएं, हम भी अनमता अलैहिम हो जाएं, हम भी सिद्दीक सालिहीन शुहदा और इनकी हमें सोबत नसीब हो जाए और जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।